अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक और फाइबर की इस कंप्लीट सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस कंप्लीट सीरीज़ को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करवाने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिकमेंड करेंगे कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाए। यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक और आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि फाइबर के ज़रिए अपनी अमाउंट को विड्रॉ किस तरह से करवाया जाता है। यानी कि जो भी आपने अपनी अमाउंट फाइबर के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न की होती है वो आप किस तरह से विड्रॉ जो है वो करवाते हो। सेकेंडली हम यहाँ पे सीखेंगे कि पेनियर अकाउंट जो है वो किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि फाइबर के साथ हम अपना पेनियर अकाउंट जब तक अटैच नहीं करते तो हम अपनी इनकम जो है जो हमने फाइबर के ज़रिए कमाई होती है उसको गेट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि पेनियर का अकाउंट जो है वो कैसे बनता है। और थर्ड में हम बात करेंगे कौन सी ऐसी बैंकिंग सर्विसेज हैं जो कि फ्रीलांसर्स को सपोर्ट करती हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और फास्ट हैं। तो यहाँ पर मेन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक FAQ है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अभी तक हमने कोई सिंगल डॉलर तो अर्न किया नहीं है, तो हम पेनियर अकाउंट या इस पेमेंट प्रोसेस को अभी से क्यों करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जब हम बहुत सारी अर्निंग फाइबर के ऊपर कर लेंगे और बहुत सारे पैसे जो है वो कमा लेंगे तो देन हम अपना अकाउंट जो है पेनियर वाला जो है वो बना लेंगे और फाइबर के साथ अटैच कर देंगे। तो दरअसल मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ कि जब मैंने बहुत सारी अर्निंग फाइबर के ऊपर कर ली तो उस टाइम में मैं अपने पेमेंट मेथड को फाइबर के साथ अटैच करने लगा तो वो अटैच ही ना हुआ। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मुझे फेस करना पड़ी और देन जाके वो जो मेरा मामला था वो रिज़ॉल्व हुआ। तो ऐसे में अगर आप पहले भी अटैच कर लेंगे तो मसला कोई नहीं है। और इसके अलावा अगर आपका पेनियर अकाउंट बन जाता है तो अगर आप कोई भी ऑर्डर ऑफलाइन जो है वो प्रोसेस करते हो या कहीं से भी आपको पूरी दुनिया में से कहीं से भी अमाउंट मंगवाना पड़ जाती है तो आप पेनियर के ज़रिए जो है वो मंगवा लेते हो। तो यहाँ पर एक बात जहन में रख ली जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल पेमेंट मेथड जो फाइबर के लिए यूज़ होता है वो पेनियर मेथड ही होता है। और पेनियर का अकाउंट फाइबर के साथ अटैच होता है और फाइबर के साथ आपका लोकल बैंक कोई सा भी हो, जैसे लाइक कि मीज़ान हो, UBL हो, यूनाइटेड हो, कोई सा भी बैंक जो है वो पेनियर के साथ अटैच होता है। और इसके अलावा आजकल जो है पेनियर के साथ हम अपना जैज़ कैश अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं। तो अगर हमारी मर्ज़ी है कि अगर हम बैंक के थ्रू जो है वो पैसे निकलवाना चाहें तो बैंक के ज़रिए निकलवा सकते हैं। अगर जैज़ कैश के थ्रू निकलवाना चाहें तो जैज़ कैश के थ्रू निकलवाना तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी अमाउंट है वो फाइबर के अकाउंट से पेनियर को जाती है और पेनियर से आपकी मर्ज़ी होती है कि चाहे तो आप जैज़ कैश में सेंड करें या चाहे तो आप जो है कोई सा भी बैंक उसके साथ अटैच करें। तो यहाँ पर जो फ़ी होती है जो कि पेनियर से आपके लोकल बैंक में या जैज़ कैश के लिए होती है वो 2% होती है। तो 2% जो है वो आपकी फ़ी डिडक्ट होती है। मीन्स टू से कि अगर आप $100 जो है वो सेंड करते हो अपने पेनियर से अपने लोकल बैंक या आप अपने जैज़ कैश में, तो 100 में से आपको $98 जो है वो मिलेंगे और 2% जो फ़ी है वो आपकी डिडक्ट हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम fiverr.com के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू टैब के अंदर fiverr.com जो है वो लिखता हूँ। तो यहाँ पे इधर से जो है मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अर्निंग सेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। तो जो ही अर्निंग सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो भी मैंने अर्निंग जो है इन फ्यूचर करनी है वो सारी की सारी अर्निंग यहाँ पे आपको नेट इनकम में शो हो जानी है। और इंशाल्लाह आप बहुत सारी इनकम जो है वो इन फ्यूचर जो है वो फाइबर के ज़रिए कमाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड की बात करते हैं जिनके थ्रू हम अपने पैसे जो है वो फाइबर से विड्रॉ करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि पेपाल है और पेपाल पाकिस्तान में चलता नहीं है तो इसलिए हम पेपाल से अपनी अमाउंट विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे जो दूसरा मेथड बचता है वो एक तो फाइबर रेवेन्यू कार्ड है। मैं इस चक्कर में भी नहीं आपको डालना चाहता कि फाइबर रेवेन्यू कार्ड से आप जो है वो अपनी अमाउंट विड्रॉ करवाएं,
क्योंकि इसके हमें एक स्पेसिफिक चार्जेस जो है वो पर ईयर पे करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र वाला मेथड सबसे बेहतर और सूटेबल है। हम इसके ज़रिए जो है वो अपनी अमाउंट जो है वो निकलवाएंगे। तो इसको यहाँ पे क्लिक करने से पहले हम अलग से अपना एक पेनियर अकाउंट जो है वो साइन अप कर लेते हैं। तो चलिए हम पहले पेनियर अकाउंट को साइन अप करते हैं और फिर यहाँ पे अगेन आते हैं। तो पेनियर अकाउंट को बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, ये वाला लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप अगर इसके ज़रिए बनाते हो तो आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही क्विकली जो है आसानी के साथ अपना अकाउंट जो है वो बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल वही वाला लिंक जो है वो एंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है साइन अप एंड अर्न $25। तो यहाँ पे ये $25 आपको अभी नहीं मिलेंगे, जब आप अर्निंग कर लेंगे तो देन कोई ऐसा FAQ आएगा, उसके बाद जो है वो आपको ये अर्निंग मिलेगी। तो खैर यहाँ पे हम साइन अप करते हैं। साइन अप की कोई फ़ी नहीं है और साइन अप बिल्कुल फ्री में जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया जाए कि ये वाला अकाउंट पेनियर वाला अगर आप जो है साइन अप कर लेते हैं तो आप इसकी आईडी किसी भी क्लाइंट को अगर दुनिया भर में कहीं पर भी देते हो तो डायरेक्ट अपनी पेमेंट जो है वो इसके ज़रिए आपको भेज देता है। और इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि ये वाला पेनियर अकाउंट डायरेक्ट आपके किसी भी लोकल बैंक जो भी आपका पाकिस्तान के अंदर है, मान लीजिए कि मिज़ान बैंक है या कोई सा भी दूसरा बैंक है, तो उसके ज़रिए जो है वो आप पेनियर को कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी अमाउंट को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक और नई फैसिलिटी जो आई है वो ये है कि आप जैज़ कैश से भी पेनियर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो खैर आपने यहाँ पे आना है और नीचे बता देना है कि व्हाट आई एम, तो आपने कह देना है कि आई एम अ फ्रीलांसर और उसके साथ आई एम लुकिंग फॉर गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। तो इसके लिए ये जो है वह अपना अकाउंट मैं बना रहा हूँ। इसके साथ ही माई करंट पेमेंट वॉल्यूम जो है वो आपने सबसे मिनिमम बता देना है कि एटलीस्ट इतने या इससे लगभग जो है वो पैसे मैं इससे मंगवाऊंगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये इसके स्टेप्स हैं, गेट स्टार्टेड से लेके 1 2 3 एंड 4 ये स्टेप्स हैं जो कि हमें परफॉर्म करना होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है कि आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, ये कंपनी है, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करेंगे। और सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है और ये सारी की सारी जो है वो डाटा एंट्री करनी है। तो जो मेरा फर्स्ट नेम है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद जो है मैं अपना लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करता हूँ। उसके बाद जो है वो अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद जो है मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले हम मंथ को चूज़ करते हैं, उसके बाद डेट को चूज़ करते हैं और उसके बाद जो है वो ईयर को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये चूज़ हो चुकी है। इसी तरह आपने इनपुट कर देनी है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो आपसे आपके इलाके का जो है वो पोस्टल कोड मांगेगा, जस्ट लाइक के आपने वो एंटर यहाँ पे करना है। तो आपको अगर कोड नहीं पता अपने इलाके का, जैसे हम उकाड़ा में रहते हैं और उकाड़ा का हमें पोस्टल कोड जो है वो नहीं पता, तो मैं यहाँ पे गूगल पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ तो वो मुझे बता देगा कि उकाड़ा पोस्टल कोड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 56-300 उसने बता दिया है, 56-300। उसके साथ ही मुझे अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे देना होगा जो कन्वर्ट ना हो, तो ऐसा फ़ोन नंबर जो है मैं ऐड करूँगा। +92 ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है तो मैं 342 से इसको ऐड करूँगा। इसके साथ ही जो ये मैंने नंबर ऐड किया है इसके ऊपर मैं एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो भेज देता हूँ और अभी आपने अपना मोबाइल चेक करना है और वहाँ पर ये कोड आ गया होगा। तो विद इन 30 सेकेंड जो है वो हमें जल्दी से क्विकली से एंटर करना होता है। तो
कोड एंटर कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जल्दी से आपने भी इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आपने अपना सिक्योर पासवर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर करना है, जिसमें आपका जो है वो अल्फ़ाबेट्स भी आते हों, इसके अलावा नंबरिंग भी आती हो, और इसके अलावा कोई भी साइन वगैरह जैसे होते हैं एस्ट्रिक वगैरह के, वो भी आपने स्ट्रिंग के साथ जो है यहाँ पे लिख देने हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करता हूँ, और इसके साथ वही वाला पासवर्ड जो है मैं दोबारा इसके ऊपर एंटर करता हूँ। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन का पूछा जाए तो आप यहाँ पे वही वाला चूज़ करें जो एक आप हर जगह पर करते हो। जस्ट लाइक कि यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें ये सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर जो है ये मेंशन हो रही हैं। तो यहाँ पे जो हम सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो देने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सा होगा। व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ द एल्डेस्ट ऑफ योर सिबलिंग्स। तो सिबलिंग का यहाँ पे नाम बताना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे अपना नाम ही लिख देता हूँ ताकि वो मुझे याद रहे। कभी भी कोई सब सिक्योरिटी क्वेश्चन हो तो मुझे अपना ही नाम दे देना पड़े। मीन्स टू से कि अगर मुझे कोई दूसरा नहीं भी याद तो मुझे एटलीस्ट अपना ये नाम याद होगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैं ये एंटर कर दूँगा। उसके बाद आईडी डिटेल्स वो हमारा पाकिस्तान ही है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपके पास कोई सी भी चीज़ है, नेशनल आईडी कार्ड नंबर, तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्योंकि आपको दुरुस्ती देना होती हैं, तो यहाँ पे मैं अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो है वो लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है वो नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो है वो बगैर स्पेसिस के यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में आपका क्या नेम है, तो जस्ट लाइक के अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज हमारी यहाँ पे उर्दू है, तो मैं यहाँ पे उर्दू में अपना नाम जो है वो लिख लेता हूँ। इसके लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर जो है वो किया हुआ है उर्दू पाक इंस्टॉलर या पाक उर्दू इंस्टॉलर, इसके ज़रिए में मैं यहाँ पे अपना नाम जो है वो उर्दू में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लोकल नेम में जो है वो मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे सिमिलरली जो है वो मैं अपना लास्ट नेम जो है वो उर्दू में लिख देता हूँ। उसके बाद ये जो कोड नीचे लिखा हुआ है ये कैपिटल में है या स्मॉल में है, ये वाला कोड मुझे एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डी लिखा हुआ है, उसके बाद क्यू लिखा हुआ है, उसके बाद आर लिखा हुआ है, उसके बाद 3 और उसके बाद कैपिटल यू। मीन्स टू से कि सारा कुछ कैपिटल है। और अगर आप यहाँ पे आपका जो नेम है, अगर आपने उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल ना किया हो तो सिंपल आप इंग्लिश टू उर्दू जो है ट्रांसलेट करके भी जो है वो या कोई सी भी वेबसाइट आ जाती है उसके ज़रिए भी आप उर्दू में अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे तमाम स्टेप्स जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ पे मुझे अपना बैंक मेथड जो है वो ऐड करना होगा। चाहे तो आप इन फ्यूचर अमाउंट जो है वो अपनी जैज़ कैश के थ्रू निकलवाते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है वो सबसे पहले अपना बैंक मेथड जो है वो ऐड करना होगा। तो आपका कोई सा भी बैंक का नेम है आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे। हमारे बैंक का नेम इस वक्त यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपका फ्रीलांसिंग के लिए जो है ये अकाउंट होना चाहिए, वो आपका मीज़ान बैंक लिमिटेड होना चाहिए। मीज़ान बैंक की जो फ़ी है वो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स बहुत कम है, और मोस्टली जो फ्रीलांसर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो मीज़ान बैंक को ही यूज़ करते हैं। तो ये जो आपका अकाउंट होना चाहिए ये एक परफेक्ट अकाउंट होना चाहिए, एक मुकम्मल अकाउंट होना चाहिए, ताकि इसके ज़रिए इंटरनेशनल अमाउंट जो है वो आप प्रोसेस करवा सकें। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका अकाउंट जो है वो मीज़ान बैंक ही जो है वो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने आईबैन नंबर लिखना है। आईबैन नंबर 24 डिजिट्स का होता है, जो पीके से स्टार्ट होता है और उसके बाद में कुछ नंबरिंग होती है। अगर ये नंबरिंग आपने देखना हो तो आपके पास एक चेक बुक होगी जो आपको मीज़ान बैंक ने दी थी, या आपने जब अपना अकाउंट खुलवाया तो वो आपको आईबैन नंबर जो है वो किसी स्लिप के ऊपर जो है वो लिख के देते हैं। तो वही वाला आपको यहाँ पे बिल्कुल सेम जो कि पीके से स्टार्ट हो रहा है और 24 उसके अंदर करैक्टर्स आते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो यहाँ पे हमने अपना आईबैन नंबर जो है वो ऐड कर दिया है। आपने कोशिश करके अगेन देख लेना है कि क्या ये 24 ही करैक्टर्स हैं। उसके बाद आपने आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और आई एग्री द प्राइसिंग एंड फ़ी इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है।
उसके साथ ही आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा और आपने अपनी ईमेल चेक करनी है। पेनियर जो है वो वेरिफिकेशन ईमेल हमें आई हुई है और इसके साथ ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेनियर की जो है वो अंडर रिव्यू जो है वो मेल आई हुई है। तो यहाँ पे 2 मेल जो है वो मुझे आई हुई हैं। तो ये रिव्यू वाली ईमेल है जिसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 3 डेज़ के अंदर जो है ये अकाउंट जो है वो आपका अप्रूव हो जाएगा और इसके अलावा आपकी कस्टमर आईडी भी जो है वो दी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन जो है वो शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीट बन जाता है। और यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, मीन्स टू से कि फाइबर है, अडोप है, अपवर्क है, शटर स्टॉक है। तो इंटरनेशनली हम जितनी भी वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं या जो कॉमर्स की साइट्स होती हैं जहाँ से पेमेंट जो है हमें मंगवानी होती है, तो हम पेनियर को ही यूज़ करते हैं। ये सेफ़ एंड सिक्योर है और इसके अंदर कभी भी अमाउंट ज़ाया नहीं जाती है आपकी। तो बहुत ही सिंपल से हमने सीखा कि किस तरह से हम अकाउंट जो है वो बनाते हैं इसके अंदर। इसके साथ ही मैं साइन इन करके अपने उसी अकाउंट को देख लेता हूँ। तो साइन इन करते हुए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो देना होगा। तो यही वाला जो है मेल मैंने उस टाइम लगाया था और ये मेरा पासवर्ड है। उसके बाद मैं आई एम नॉट रोबोट के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन करनी है कैप्चा की। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन इन कर देना है। इसके साथ ही आप इसकी मोबाइल ऐप जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके साथ ही आपको एक मैसेज आता है कि अगर आप जो है वो मैसेज नोटिफिकेशन जब भी आप लॉगिन हो तो वो ऐड करना चाहते हैं तो टर्न ऑन कर सकते हैं। तो खैर टर्न ऑन कर देना चाहिए ताकि आपको पता चलते रहे। तो यहाँ पे एक ईमेल जो है वो आपको फ़ोन नंबर पे मैसेज आ गया होगा जब आप लॉगिन करते हो। 44 44 24 51। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि कोई थर्ड पार्टी भी अगर लॉगिन करने की एक्सेस करती है तो आप जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो उसको कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है वो रिकवरी पिन इन्होंने दी है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये भी मेरे काम की है और उसके बाद मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो डायरेक्ट मेरा साइन इन जो है वो हो जाएगा। तो जो ही हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे फर्दर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सेट करना होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमें क्वेश्चन वही सिबलिंग्स वाला आ गया, तो वही मैं अगेन इनपुट कर देता हूँ और अपना ही नाम जो है वहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके साथ ही एक और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आ गया है, बेस्ट फ्रेंड का लिखना है। तो बेस्ट फ्रेंड में भी आप अपना नाम ही ऐड कर देंगे, भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो हमारा बन जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीट बन गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये वाली आपकी आईडी जो होती है इंटरनेशनल, आप किसी भी क्लाइंट को देते हो कस्टमर आईडी, तो वो इसके ऊपर आपके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाहे वो आपने किसी भी वे से जो है वो कमाए हुए हों। और इसके अलावा यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, यू हैव इन्फॉर्मेशन टू सबमिट अ वेरिफिकेशन सेंटर। तो यहाँ पे सबमिट नाउ पे हम जो है वो क्लिक करते हैं। तो सबमिट नाउ में आपको ये 4 चीज़ें जो है वो ऐड करना होगी। जो आपका आईडी कार्ड होता है उसकी फ्रंट साइड की पिक और बैक साइड की पिक, फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपने अगर दी हुई तो देन ही आप जो है वो पैसे मंगवा सकते हैं। तो खैर इसको 1 बाय 1 करके आप जो है वो ऐड कर दीजिएगा। यहाँ आप देखें जस्ट ड्रैग करना है, 20 MB से ज़्यादा जो है वो आपकी इमेज जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं मेल्स को देख लेता हूँ। तो मेल पे यहाँ पे मुझे एक वेरिफिकेशन ईमेल जो है वो शो हो रही है और इसके ज़रिए मैं अपने अकाउंट को वेरीफाई भी कर लेता हूँ। तो जस्ट उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो अकाउंट है वो ईमेल के ज़रिए भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाली इंफॉर्मेशन जो अभी यहाँ पे शो हो रही थी, ये वाली इंफॉर्मेशन अगर ये आप नहीं देते, ये इंफॉर्मेशन सेटिंग के अंदर से भी निकल आती है
और यहाँ पर अगर आप देखें तो खैर मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी देना होती है। तो उसके साथ ही हम फाइवर के ऊपर जाते हैं और अपने जो ये हमारा अकाउंट बना है पेनियर अकाउंट, इसको कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ और उसके बाद वेरीफाई बाय एसएमएस के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एक कोड जो है वो मेरे मोबाइल के ऊपर आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही एक ईमेल जो है, प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू ऐड योर बैंक ट्रांसफ़र अकाउंट। सो अगेन मैं अपनी ईमेल के ऊपर जाता हूँ और इनकी वेरिफिकेशन को है जो देखता हूँ, जो कि फाइवर की तरफ से जो है मुझे आई है। तो खैर यहाँ पे ईमेल है कि अगर आप विड्रॉ करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक नए यूआरएल के ऊपर जो है वो मूव कर देगा। तो यहाँ पे मैंने अपना पेमेंट मेथड जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा और इसके साथ अपना अकाउंट जो है वो अटैच कर दूँगा। तो ये नीचे 3 स्टेप्स जो हैं यहाँ पे मेंशन कर रहा है। खैर यहाँ पे ये हमें पेनियर को साइन अप करने का कह रहा है, लेकिन हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट हमारा बना हुआ है और जो हमने अभी साइन अप किया था पेनियर अकाउंट, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ और यहाँ से लॉगिन करके फाइबर को ये बता देता हूँ कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो सिंपल लॉगिन जो है वो कर लो। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा आईडी पासवर्ड है और मैं सिंपल यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। तो ऐसे में मुझे एक नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन के ऊपर आ गया कि योर बैंक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वाज सबमिटेड एंड इज़ बीइंग रिव्यूड, you will be notified by email as soon as it gets approved। तो खैर मैं यहाँ पे ईमेल पे आता हूँ तो देख लेता हूँ कि अगेन मुझे फाइवर की तरफ से कोई ईमेल आई हो। तो इसके साथ ही जो है वो आप वेरीफाई हो जाते हैं। तो इस तरह से पेमेंट मेथड जो आपका यहाँ पे फाइबर के ऊपर है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। और आपने अगर कोई से भी अपनी अमाउंट जो है वो इन फ्यूचर निकलवानी हो तो ये पेमेंट मेथड जो है ये आपका लाजमी इंटीग्रेट होना चाहिए। तो जो भी आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी हो सिंपल बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो नेट इनकम है इनमें से कोई सी भी अमाउंट जब हम यहाँ पे लिखेंगे फाइबर के ये बैंक ट्रांसफ़र के अंदर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमारी अमाउंट है वो सबसे पहले पेनियर को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके साथ ही आपने अपना पेनियर अकाउंट जो है वो मोबाइल के साथ भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ से भी वेरिफिकेशन जो है वो फौरी से हो जाएगी ईमेल जब हमें आएगी। और इसके साथ जो है यहाँ पे देखें कि पेनियर का भी मुझे मैसेज आ गया कि अब जो है वो पूरी दुनिया से आप कहीं पर भी जो है वो अमाउंट वगैरह मंगवा सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा रजिस्टर्ड हो गया। इसके अलावा जस्ट फाइबर की एक ईमेल आएगी जिससे हम अपनी अमाउंट जो है वो मंगवा सकते हैं फाइबर के ज़रिए से। और जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने अर्न किया हुआ तो उसको हम निकलवा सकेंगे। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि चलें अमाउंट तो हमारी यहाँ पे पेनियर के अंदर जो है वो आ जाती है और यहाँ पे हमें अपनी अमाउंट जो भी हमने रिसीव की है चाहे फाइबर से की है या किसी भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे मेंशन आपको हो जाती है।